ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल कथा आपको बतला रहे थे दीपावली का, जिस दीपावली में रंगोली का महत्व सबसे ज़्यादा है, जिसको मारना कहते हैं। हमारे उधर जो है चावल का पिठार से बनाया जाता है रंगोली, या गेरू रंग से, या जो कुछ हो। और विशेष अगर करना चाहते हैं तो लाल पीला हरा रंग का जो है पाउडर मिलता है, बाज़ार में मिलता है, उससे रंगोली बना लो। या और ज़्यादा करना है तो चावल रंग करके लाल पीला हरा करके टेबल पर बना लो। आपकी जैसी अच्छा हो, मतलब रंगोली का महत्व सब है, सबसे ज़्यादा है। जितना चित्र बनाओ दीवार में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है। और लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न होते हैं। जितना हो आम का पत्ता लगा दो, जितना हो अपना दिया जला दो, जितना जो हो करें वो कम है दीपावली में, क्योंकि ये जो है खुशियों का त्यौहार है। अब एक कथा और बताता हूँ रंगोली का। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बहुत गरीब थी। इतनी गरीब कि उसको खाने के भी लारे पड़ते थे और नहीं मिलती थी। उसके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम लक्ष्मी था, और प्रतिदिन दोनों माँ बेटियां मजदूरी करती थी। अब उससे जो उपलब्ध होती थी ना, उससे अपना गुजारा करती थी। एक दिन का समय है, संध्या को छापर से छान तिनका करा लकड़ी बीन लाती और रूखी सोखी रोटियां पीसती बना लेती थी, और दोनों का यही नियम था। एक दिवाली पर लक्ष्मी को उस माँ ने कहा कि भाई आज दिवाली का दिन है, और कुछ नहीं तो अपना भी घर आंगन तो लीप पोत करके रखो। नहीं कुछ है लीप पोत तो लेंगे, उसमें तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। नहीं होगा तो दूसरे के यहाँ से गोबर ले आएंगे और ला करके अंगना को लीप देंगे। और लोग करते थे कि नहीं, जिसको माल नहीं रहता है, माल जाल नहीं रहता है, तो दूसरे के यहाँ से गोबर ले आते हैं। गोबर ले कोई मना तो करता नहीं है, ले करके लोग लीप लेते हैं। और किसी के घर से गोबर ले आओ और घर को लीप पोत लो। माँ के कहने से लक्ष्मी पीली खान पर गई और पीली माटी लाई, गोबर लाई, और दोनों मिला के आंगन को पुताई कर दी। मतलब उससे और अच्छा हो जाता है। रात को जब दोनों सोई हुई थी तो अचानक उन्हें रमक झमक पायल की ध्वनि सुनाई दी, और ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज़ दे रहा है। परंतु यह बात उनके लिए कल्पना से भी परे थे। अंत में उठी नहीं। उनको यह लगा कि कोई रूपवती महिला उनके सामने आ खड़ी है, जिससे बेश कीमती कपड़े लदे हैं और गहने गांठे पहन रखे। सारे आभूषण चमक दमक रहे थे, जिससे सारा घर जो है प्रकाशमान हो गया। सुबह जब वे उठी तब उन्हें घर में आने के रास्ते पर पगलियों की पंक्ति दिखाई दी। आंगन जैसे दीपक, घेवर, सातिया, फूल, नन्ही नन्ही चिड़िया जैसी छोटे छोटे मारने दिख रहा है। अपने घर में उन्हें बदला बदला लग रहा था। उन्हें लगा कि उनके घर में दरिद्रता और गरीबी कोसों दूर भाग गई। इस दृश्य को देख के असमंजस में पड़ गई कि यह क्या हो गया। उन्हें कोई कहीं अन्यत्र तो नहीं ले आया। पर जब धीरे धीरे सारा गांव वहाँ उलट पड़ा, तब उन्हें तसल्ली हुई कि उनके गांव और घर लोगों ने एक स्वर में कहना शुरू कर दिया कि बुढ़िया को लक्ष्मी टूटी, लक्ष्मी को लक्ष्मी हाथ लग गई। अब तो हर गांव में हर घर दिवाली पहले जैसे घर आंगन की लिपाई पुताई में लग गया। पूरे आंगन में विभिन्न प्रकार के जो है लोग रंगोली तैयारी बनाने लगे। खूब सुंदर बंधन बारियार वगैरह जो है सजाने लगे। तो घर लिपने का कितना महत्व है। आप लोग बिहार वाले हो ना, बिहार यूपी वाले हैं ना, इसको मानो।
गाय का गोबर, उसमें थोड़ा मिट्टी मिला दो या जैसे हो, जितना सुंदर हो सुंदर आंगना का लीप पोत करके साफ सुथरा करके रखो, क्योंकि लक्ष्मी माता आने वाली है। दीपावली का दिन है, जो हो गया जो बीता सो बीत गया, उसको छोड़ दो। अब भी जो है अपने सासू जी अपने बहू को सिखावे, जैसे अपनी पुतों को सिखावे जो लिपो पोतो महत्व बहुत है, क्योंकि गाय का गोबर का महत्व ज़्यादा होता है। चाहे लाखों आप चूना से घर सजा दो, सफ़ेदी करा दो, उसकी अपेक्षा से अपने हाथ से घर को लिपो तो उसका महत्व ज़्यादा होगा। आपके हाथ में गाय की गोबर का सुगंध लगेगी, मिट्टी भी हरा भरा हो जाएगा, सुख शांति हो जाएगी, सब तरह कल्याण हो जाएगा। तो ये रही बात। अब जो है दीपावली त्यौहार हम मनाते हैं। दीपावली में जानते हो लक्ष्मी माता की जो है प्रधानता होती है। इसमें जो खूब पटाखे आदि छोड़ दे जाते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है दिवाली के दिन प्रातः उठ करके स्नान नित्य कर्म करके माता लक्ष्मी की प्रतीक्षा करना चाहिए, दिए जलाना चाहिए। जितना जी दिया हो उतना दिया जलाओ, पटाखा छोड़ो, आतिशबाजी करो, बच्चे को खुश करो, लक्ष्मी को खुश करो, सुख शांति रहेगी। महालक्ष्मी का पूजा करें, ऑफिस में करें, घर में करें, सब जो है करें, भगवान की कृपा होगी, सुख शांति होगा। तो ऑफिस की पूजा करके घर आकर के श्री महालक्ष्मी की पूजा करना, पहले पुरुष पूजा करना, फिर स्त्रियां पूजा करना, पूजा करके लक्ष्मी जी की बढ़ावा गाना कहना या मोबाइल से कनेक्ट करके भजन इत्यादि गाना, जितना लक्ष्मी माता का हो पूजा करके बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद देना, सासू जी को प्रणाम करना, सासू जी को रुपये देना, बच्चों को रुपये देना, सुख शांति रहे। पूजा करके घर के बड़े बेटा बहू, बेटी जमाई, बच्चों को, परिवार को, सब सदस्य को प्रणाम कराए की इच्छा अनुसार भेंट देना चाहिए। और दामाद आपको प्रणाम करेगा तो कुछ देना ही पड़ेगा न। तो बच्चे भी, आपका बेटा भी अगर प्रणाम करेगा तो माँ बाप का कर्तव्य है न, उसको कुछ देना होगा। बेशक पैसा दे दो, अगर पैसा नहीं दो तो पेंट शर्ट सिला करके दे दो बच्चे को, कुछ भी दे दो। बेटी है तो उसको सूट बना करके दे दो, ब्याही हुई है तो उसको साड़ी साया ब्लाउज सब दे दो। दिवाली के रात में रात भर 12 बजे तक खिड़की दरवाजे खुला रखना। भावना यह है कि न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कहीं किन शायद भगवान आ जाए तो इसका कौन ठिकाना है। तो अगर जगे रहेंगे तो कोई डर है ही नहीं। चारों तरफ दरवाज़ा खोल दो कि दरवाज़ा से भगवान आएंगे, किस दरवाजे से लक्ष्मी माता आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। दरवाजे खुला रहने दो। अयोध्या में कभी ताला नहीं लगती है, आप जानते हो न। तो अयोध्या राम राज्य है न, तो वैसे ही अपना गांव को, अपना देश को, अपना मोहल्ले को राम राज बना दो। सब जो है ईर्षा द्वेष को छोड़ दो, भगवान की भजन करो, सुख शांति रखे। अपना मेहनती का पैसे कमाओ, मेहनत का पैसा से लक्ष्मी का पूजा करो, सुख शांति रहेगी। बुढ़िया और बेटी क्या की थी, अपनी मेहनती के पैसे से जो है अंगना को लीप पोत करके लक्ष्मी का आवाहन की थी। लक्ष्मी आने की प्रतीक्षा की तो लक्ष्मी से लक्ष्मी आ गई न। तो वैसे ही जो है अपना मेहनती के पैसे से लक्ष्मी माता का पूजन पाठ इत्यादि करें तो आपको घर में सुख शांति रहेगी, लक्ष्मी जी पधारेगी। रात्रि को जागरण करना, जमीन पर सोना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, कुछ भी करना चाहिए। लक्ष्मी माता सत की दाता, बिरला सिचो कर निस्तारा, बेटा दे बहू दे पोता दे पोती दे, जो मांगना है सो मांग लो। लक्ष्मी माता से मांगने का दिन है, लक्ष्मी माता का त्यौहार है, दीपावली का दिन है। दूसरे दिन जो है जो रात में पूजा करते हैं वह सारा सामान पंडित जी को दे दीजिए।
ठीक है ना। लक्ष्मी जी को, गणेश जी को नकदी रुपये को तिजोरी में रख देना। जो लक्ष्मी के आगे जो पैसे रखते हैं वे पैसा तिजोरी में रख देना चाहिए। स्त्री पुरुष रामा सामा करके सब जगह जाना चाहिए, सबसे मिलन जुलन करना चाहिए, दीपावली की शुभकामना देना चाहिए। क्यों रात में कौन आएंगे? रात में तो अपने आप पूजा करते हैं ना, 2-4 आदमी आते हैं ना। जो नहीं आते हैं आपके दरवाजे पर, उनके घर पर जाके दीपावली की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे आइए। क्योंकि दीपावली जब मनाई नहीं तो पहले शुभकामना कौन सी करते? पहले तो लक्ष्मी की पूजा कर लो ना, उसके बाद शुभकामना। लोग तो सुबह से ही शुभकामना देते हैं। चलो अच्छी बात है, जितना कहो एडवांस कर दो या बाद में करो, चाहे कुछ भी करो। आके दीपावली है ना, अपने घर से मिलने आवे, उन्हें चाय नाश्ता ये सब करावे, आदर करे। जो रात में दिवाली थी, दिवाली का जो प्रसाद बचा हुआ है पंडित जी को दिए, कुछ और जो बचा हुआ है सबको मिठाई तो 4 दिन तक चलेगी, जितना चलाना है चलाओ। सबको मिठाई बांटिए, सुख शांति। रात के सुबह कोई आ जाता है तो उसको अपना जो खाना बनाए है वो भी खिला दो, सुख शांति रहेगी। परिवार वालों को, व्यापारियों को, इष्ट मित्र को लक्ष्मी पूजन की पत्रिका देना चाहिए। आज दीपावली के दिन है, रात में हम पूजा करेंगे या दिन में ऑफिस में पूजा करेंगे। आप लोग पधारे, हमारे घर में पूजा की शोभा बढ़ावे, सुख शांति रहे, इस तरह से कल्याण करो। इसलिए कहते हे लक्ष्मी माता। अब लक्ष्मी माता का पूजन करने का विधान बताता हूँ, जो लक्ष्मी को कैसे करते हैं पूजा। जो पंडित जी कराते हैं वे बता रहा हूँ। आप संस्कृत जानते हो तो इसको भी ध्यान कर लेना जो कैसे पूजा होता है लक्ष्मी का। वैसे तो हिंदी से हे लक्ष्मी माता ये मैं आसन दे दिया, हे लक्ष्मी माता ये आपको वस्त्र दे दिया, हे लक्ष्मी माता आपको फल दे दिया, इस तरह से सब कुछ अर्पण कर दो। ये आप स्वीकार करें, ये आप स्वीकार करें, ये आप स्वीकार करें, सब कुछ उनके सामने रख लीजिए, हिंदी में बोल लीजिए। अगर पंडित जी अगर आए हैं तो पंडित जी से संकल्प का ये जो आज मैं लक्ष्मी माता का पूजन करता हूँ, जिन कामनाओं से मैं पूजन करता हूँ हमारा संकल्प पूरा हो, सुख शांति रहे, इस तरह से। फिर लक्ष्मी माता का ध्यान करना। हे लक्ष्मी माता सत की दाता, आगच्छ मम देवी तावतम अस्थिरो भव, यावत पूजा करिष्यामि तावतम सन्निधो भव। हे लक्ष्मी माता मैं आपको आवाहन करता हूँ, क्योंकि घर में तो प्रतिष्ठित मूर्ति होती नहीं है, स्थापित तो है नहीं। आप शीशे का ये मिट्टी को लाते तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ना। तो कही हे लक्ष्मी माता जब तक मैं पूजा करता हूँ आप हमारे इस स्थान पर प्रतिष्ठित रहिए। इस तरह से उनकी प्रार्थना करें, फिर उनको आवाहन करें। हे लक्ष्मी माता आप मेरे घर में आवे, इसके लिए आवाहन कहते हैं। सर्वलोक के जननी गृहस्था त्रिलोचनम सर्वदेव मयी मीशा देवी आवाहम। जो पूरे संसार की माँ है हे लक्ष्मी, वह लक्ष्मी जिनका त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र लक्ष्मी जी को भी है, दुर्गा जी को है, लेकिन ये सब खोलते नहीं है, लेकिन नेत्र इनके पास में भी है। ले शंकर भगवान तो खोल देते हैं शंकर भगवान को तो 2-3 उदाहरण आया है, ये लोग नहीं खोलते हैं। मतलब उतना बड़ा क्रोध नहीं करते हैं, अगर क्रोध करेंगे तो पूरा दुनिया ही लय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ओम हरि शूलहस्ता त्रिलोचनम सर्वदेव मयी मीशा देवी आवाहम। मैं आवाहन करता हूँ। जैसे लक्ष्मी माता आते हैं तो उनको आसन प्रदान करें। आसन प्रदान करने का मंत्र है तप्त कांचन वर्णाभ मुक्तामणि विराजतम अम्लम कमलम दिव्य आसनम प्रतिगृहामि। लक्ष्मी माता आपको बैठने के लिए मैं आसन प्रदान करता हूँ। इस तरह से फूल रख दो, मौली रख दो, कुछ भी रख देना चाहिए, उनका आसन दे देना चाहिए। फिर चरण धुलाना चाहिए। चरण धुलाने का मंत्र है ओम गंगाद तीर्थ संभूता गंध पुष्प आयुधम पाठ ददाम्यहं देवी गृहणास्तु नमस्तुते। हे लक्ष्मी माता मैं आपको चरण धुलाता हूँ। फिर उनको अर्घ में फूल, चावल, चंदन इत्यादि से अर्घ दें। अर्घ में कहते हैं अष्टगंधम समायुक्तम स्वर्ण पात्र परिपूरितम अर्घम गृहान महादत्तम महालक्ष्मी नमस्ते। हे लक्ष्मी
माता, मैं आपको अर्घ प्रदान करता हूँ, ये आप स्वीकार करें। फिर उनको हाथ धुलाना चाहिए। सर्वलोक श्रियाम शक्ति ब्रह्म विष्णादि अष्टुता दया आचमनम तसे महालक्ष्मी मनोहरम। इससे जो है उनको आचमन करा दें। आचमन कराने के बाद जो है फिर स्नान करा दें। स्नान जैसे मंदाकिन्या समानिते हेम भारोपास्ते स्नान कृष्ण देवी सरले सुगंधि। मंदाकिनी से गंगा जल ला करके या गंगा जल से गंगा ला करके आपको गंगा जल से मैं आपको स्नान करता हूँ। हे लक्ष्मी माता, ये गंगा जल स्नान आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से उनको स्नान करा दें। फिर पंचामृत से स्नान करावे। पंचामृतम मयानीतम पयोदही समन्वितम घृत मधु शर्करायाम स्नार्थम प्रतिग्राम। ये पंचामृत से स्नान करावे। फिर शुद्ध जल से स्नान करावे। तो यम महादेवी कर्पूर आगरबाष्टम तीर्थे वह सुआशिता स्नार्थम प्रतिगृहताम शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि। फिर उनको वस्त्र दें। वस्त्र में मौली चढ़ा दें या कोई कपड़ा चढ़ा दें, जो आपकी इच्छा हो। दिव्य आम्बरम नूतनम ही क्षेमत्वा मनोहरम दीयमान मया दत्तम गृहान जगदम्बिके वस्त्रम समर्प्यामि। फिर उपवस्त्र दूसरा कपड़ा दें, जिसको कहते हैं कंच की उपवस्त्रम नाना रत्न समन्वितम गृहानात्तंग महादत्तः मंगले जगदीश्वरे उपवस्त्रम। आप इसे स्वीकार करें। फिर मधुपर्क दिखा दें। फिर आभूषण में चूड़ी बिंदी इत्यादि ये इत्र फुलेल ये सब जो है ये सब चढ़ावे। ओम स्वभाव सुंदर अंगये नान देवास्त्रे शुभे भूषणान विचित्रानि कल्प्याम अर्चिते आभूषणम समर्प्याम। इस तरह से आभूषण चढ़ाते हैं। फिर उनको तिलक लगा दें। श्रीखंड कर्पूर मृगनाभ समन्वितम विलेपनम गृहानाष्टो नमस्तो भक्त वत्सले। इस तरह से चंदन उनको लगा देना चाहिए। फिर दूसरा चंदन जैसे है चंदन केश आगरू कर्पूर चंदन आदि समन्वितम विलेप्तम महादेवी तुभ्यम दशाम भक्तिता। इस तरह से चंदन तिलक लगा देने। फिर सिंदूर लगा देना चाहिए। ओम सिंदूर रक्त वर्णम सिंदूरम तिलक प्रिय भक्त्याम दतः मया देवी सिंदूरम प्रतिगृहीताम। इसी तरह से कुमकुम बिंदी इत्यादि लगा दें। कुमकुमम कामदम दिव्यम कामनी काम संभवम कुंकुमार्च देवी कुंकुमम प्रतिगृहीताम। इस तरह से कुंकुम बिंदी और सबके जगह जो है हार कंगन केऊर मेखला कुंडलाद भी रत्नाद हीरो को पेतम आभूषणम प्रतिगृहीतम। जो आभूषण आपको अच्छा लगे वो सारे आभूषण चढ़ा दें। फिर अक्षत चावल चढ़ा दें। फिर फूल चढ़ा दें। फूल की माला चढ़ा दें। मंदार पारिजाता पातली केतकी मरबाब ग्रम चेवा ग्रनाश नमस्ते फूल माला। फिर दुर्वा हरी घास चढ़ा दें। फिर सुगंधित तेल। ओम स्नेह गृह स्नेह लोकेश्वरी दयानिधे सर्वलोक जन्य द्राष्टाम्यम। इस तरह से जो है उनको ये सारे वस्तु चढ़ा दें। फिर प्राण प्रतिष्ठित करें। हाथ में फूल ले करके उनके पूरे शरीर पर जो है ओम चपलाय नमः पादो पूज्यामि चंचलाय नमः जानुनी पूज्यामि ओम कमलाय नमः कटी पूज्यामि ओम कात्यान्ने नमः नाभि पूज्यामि ओम जगन्मात्रे जठरम पूज्यामि ओम विश्वबल्भाय नमः वक्ष स्थल पूजयामि कमल वासने नमः भुजो पूजयामि पद्म कमलाय नमः मुखम पूजयामि कमल पत्राक्षे नमः नेत्राय पूजयामि ओम श्रिय नमः शिरः पूजयामि। इस तरह से जो है उनका पूजा कर लेना चाहिए। हाथ में फूल लेकर के उनके शरीर में टच करो या नहीं, लेकिन जो अंग है उनके सामने ऐसे ऐसे दिखा दो या टच कर दें। बात वो तो पंडितों के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कराते हुए। लेकिन ये मंत्र हुआ। फिर जो है अष्ट सिद्धि का पूजन उसी तरह करे। अन्मने नमः महिमने नमः गरिमने नमः लघ्मने नमः प्राप्तये नमः प्राकाम्याय नमः ईशिताय नमः वशिताय नमः। इष्ट सिद्धि का पूजन करें। फिर पूर्वादि क्रमेण अष्टलक्ष्मी को आदि लक्ष्मी नमः विद्या लक्ष्मी नमः सौभाग्य लक्ष्मी अमृत लक्ष्मी काम लक्ष्मी सत लक्ष्मी भोग लक्ष्मी योग लक्ष्मी। इस तरह से इनका पूजन करें। सुख शांति रहेगा। या ये मंत्र से जो हाथ जोड़ लें। फिर इसी तरह से
धूप दीप इत्यादि उनको दिखावे, जितना शक्ति उतना भक्ति, फिर फल दे, ऋतुफल चढ़ावे, आचमन कराए, अखंड ऋतुफल चढ़ावे, पान सुपारी चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, प्रार्थना कर दीजिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। इस तरह से लक्ष्मी माता का पूजन बताया, जितना हो सके उतना करो। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।